जय साईं राम साथियों, आपकी साईं आंटी फिर आपके रूबरू लेकर के बाबा जी का एक और चमत्कार, बाबा जी की कृपा, बाबा जी का आशीर्वाद। आप जानते हो कि मैं समय समय पर आपको अपने अनुभव और साईं डिवोटीज़ के अनुभव सुनाती रहती हूँ, है ना। तो आज ऐसा हुआ कि मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आया था मेरे पास। उसने वैसे तो हालचाल ही पूछे थे मेरे, क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही है। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं रामनवमी पे बाबा के पास जा रही हूँ परसों 29 को। तो बोली कि इतनी तबीयत खराब में कैसे जाओगी? अरे मैंने कहा बाबा है ना, मायका है हमारा, मायके के नाम पे तो अच्छे अच्छे लोग ठीक हो जाते हैं। मैंने कहा बाबा सब देख लेंगे। ऐसे मतलब मेरे जाने की बात हुई तो एकदम उन्होंने बोला, जैसे मैंने कहा कि बाबा सब देख लेंगे, बाबा के होते हुए हम इतनी चिंता क्यों करें। तो बोली कि हाँ आंटी, मैं आपको एक चमत्कार बताऊं अपनी ज़िंदगी का, जिसे मैं जीवन भर नहीं भूल सकती। तो उसने बताया कि कई साल पहले वो अपनी सिस्टर के, उनके हस्बैंड, बच्चों के साथ, मतलब परिवार के साथ वो शिरडी गई थी, और गई थी दशहरे के मौके पर। आपको पता है साथियों कि उस समय बाबा जी ने चोला छोड़ा था, तो रश बहुत ज़्यादा होता है ना। रथ यात्रा निकलती है, पालकी वगैरह सब निकलती हैं, आपको सब पता है। तो वो बता रही थी, पेशे से वो टीचर है, रितु तिवारी, यमुना विहार से हैं वो। तो उन्होंने कहा कि आंटी भीड़ बहुत थी, हमें तो ये लग रहा था कि हम कैसे देख पाएंगे सब चीज़ें। तो हुआ क्या कि हमारा जो वो तो रूम था होटल का, वो ऊपर के फ्लोर पर था। तो मेरे परिवार के सब लोग नीचे चले गए और मैं लास्ट में आ रही थी। तो मैंने हील की चप्पल डाली हुई थी आंटी, और आप यकीन करो कि एक पैर की जो चप्पल थी उसकी हील बिल्कुल टूट के अलग हो गई, और मैं ऊपर से फिसलती हुई धड़ाधड़ नीचे तक आ गई। 1.5 मंजिल में गिरी, और मतलब यकीन करो आंटी जी कि मेरे कमर पे, मेरी बॉडी पे कहीं पर खरोंच नहीं थी। और जब तक मेरे परिवार के लोग भागे मुझे उठाने को, पकड़ने को, तब तक तो मैं उठ के खड़ी हो गई अपने आप, और मुझे लग ही नहीं रहा था कि मेरे को मतलब कुछ हुआ है। अब मेरी सिस्टर मुझे बार-बार देखे, पूरी कमर को देखे, दबा-दबा के देख रही, भई कहीं लगी तो नहीं थी, ऊपर से गिरी है। तो उसने कहा कि नहीं, मेरे को तो दर्द ही नहीं हो रहा। तो फिर उसने मुझे बताया कि आंटी पता है मुझे कैसा लगा? जैसे मैं गिरी तो मुझे लगा कि किसी ने दोनों बाजू का मेरी कमर को पूरा सहारा दे करके मुझे सीढ़ी से ऊपर की तरफ उठा रखा है, और कोई गद्देदार चीज़ जैसे मेरे ना कमर पे लगा रखी है। आंटी सच बता रही हूँ आपको कि मुझे बिल्कुल महसूस हो रहा था मुझे कि मेरी कमर को सहारा दिया जा रहा है। और इस तरह से गिरते हुए मैं नीचे आ गई, मेरे खरोंच तक नहीं आई। और आंटी यकीन करो आप कि पालकी में और रथ यात्रा में मैंने खूब डांस किया, नाची गाई, और मैंने बहुत मतलब बाबा जी के वहाँ पर एंजॉय किया। मेरे को पता ही नहीं लगा कि मुझे कुछ हुआ। ज़िंदगी भर आंटी मैं ये बिल्कुल नहीं भूल सकती कि बाबा ने किस तरह से मुझे हाथों में लेकर के नीचे उतारा। तो साथियों, मैं ये कहना चाहती हूँ कि बाबा की कृपा सब पर होती है, बस केवल महसूस करने की बात होती है, श्रद्धा और सबूरी की बात होती है। ये जो डिवोटी की मैं बात बता रही हूँ ना, बहुत गज़ब के डिवोटी हैं, तन मन धन से समर्पित हैं बाबा जी को। यमुना विहार में मंदिर है B1 में, आप ये देख लीजिए कि वीरवार की हाज़िरी इनकी आंधियों, तूफानों, बरसातों कभी छूटती नहीं है। वहाँ पर भजन गाना, संध्या करना, सारा इनका काम है, और तन मन धन से हमेशा तैयार रहती हैं। कोई भी वहाँ कहे कि बाबा का प्रोग्राम करना है, हाँ मेरे यहाँ कर लो। मतलब इतनी ज़्यादा वो बाबा से जुड़ी हुई हैं बचपन से। आज उन्होंने बताया कि मेरी मम्मी वगैरह हम लोग तो बॉम्बे में थे आंटी, मैं तो बहुत छोटी थी, तब से मैंने बाबा को अपने घर में देखा, क्योंकि बॉम्बे की तरफ तो बाबा जी का प्रचलन बहुत पुराना है। तो वो कह रही कि मैं तो बचपन से बाबा ही बाबा सुनती आ रही हूँ। तो इतनी गज़ब के डिवोटी हैं वो कि थर्सडे को उन्होंने मंदिर जाना ही जाना है। कितना भी कोई ज़रूरी काम हो, कुछ भी हो, पहले बाबा जी के मंदिर।
और सबकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार होती हैं। तो इतनी जो बाबा जी के भक्त हैं, इतनी बाबा जी से जुड़ी हुई हैं, तो बाबा जी क्या भला उन्हें गोद में नहीं उठाते? तो कितना अच्छा मतलब ये अनुभव है इनका, जो उन्होंने मुझे सुनाया और उन्होंने कहा आंटी मेरे पास तो भंडार है, इतने अनुभव हैं मेरी ज़िंदगी के कि मैं कभी फुर्सत में आपको बैठकर सुनाऊँगी। आज तो मैंने फ़ोन पे आपको बताया है और आप ये ज़रूर चैनल पर अपलोड कीजिए। साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो मैं हमेशा आपसे यही कहती हूँ कि आप पहले साईं आंटी चैनल को विज़िट कीजिएगा और उसके बाद देखिए कि मेरा काम करने का तरीका क्या है, उसमें कुछ मुझे राय भी दीजिएगा ताकि मैं अच्छा और काम कर पाऊँ। तो मैंने अपने चैनल पर मिरेकल्स विद साईं आंटी प्लेलिस्ट बनाई हुई है और मिरेकल्स विद डिवोटीज़, ठीक है? तो आप उसको देखिएगा। मिरेकल्स के अलावा भी इसमें मेरी अपनी लिखी हुई कविताएँ हैं और साथियों मोटिवेशनल थॉट्स भी हैं, वो भी आप देख सकते हैं। कथा कहानियाँ पूर्णमासी की, एकादशी की, वो भी सब मैं डालती रही हूँ। तो आप ये देखिएगा कि आपको क्या पसंद आता है, वो चीज़ आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और यदि आप शेयर करना चाहते हैं अपने अनुभव को तो मैं व्हाट्सएप नंबर दे रही हूँ, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपना फ़ोन नंबर भी दे रही हूँ मैं अभी, तो आप उस पर फ़ोन करके भी मुझे बता सकते हैं